और शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के। ये खबर पाकिस्तान से जुड़ी हुई है, जहां पर पाकिस्तान में एक बड़ा रेल हादसा पेश आया है। कराची से होलियारी जाने वाली हजारों एक्सप्रेस की भोगिया पटरी से उतरने के 22 मुसाफिरों की हलाकत हुई है और दर्जनों मुसाफिर जख्मी भी बताए जा रहे हैं। पाकिस्तान के सूबे सिंध में हजारा एक्सप्रेस ट्रेन की भोगिया पटरी से उतर गई। यह हादसा सिंध के जिला संघोटी के कस्बे से सरहाड़ी में पेश आया। ट्रेन रावलपिंडी जा रही थी। ट्रेन की 8 भोगियां पटरी से उतर गई। बताया गया है कि ट्रेन में कई लाशें और जख्मी फंसे हुए हैं, जिनको निकालने की भरपूर कोशिश की जा रही है। इतलात के मुताबिक कई मुसाफिर डिब्बों के नीचे दबे हुए हैं, जिनमें से बास की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। यह हादसा सहारा रेलवे स्टेशन के करीब पेश आया, जो शहजादपुरा और नवाब सुबह के बीच में वाक़ है। मैकेनिकल फॉल्ट या कोई तकरीबकारी के नतीजे में यह हादसा होने का पाकिस्तान के वजीर रेल ने इम्कान जाहिर किया है। राजौरी के गुनगवास में एक एनकाउंटर के दौरान एक दहशतगर्द ढेर हो गया है। फौज और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस ने एनकाउंटर में एक दहशतगर्द को ढेर कर दिया है। गुंडू खवास के जंगलात में मजीद दहशतगर्दों के छुपे होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इसके लिए राजौरी के गंडू खवास की तरफ इजाफी सिक्योरिटी दस्ते भेजे गए हैं और मुतल्लिका जंगलाती इलाके को चारों अतराफ से घेर लिया गया है। हफ्ते की सुबह से ही गंडवा खवास के जंगलाती इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। कई आला पुलिस और फौजी अफसरान भी राजौरी पहुंच चुके हैं। इस ऑपरेशन से मुतालिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने राजौरी में एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। माना जा रहा है कि हलाक किया गया दहशतगर्द पाकिस्तानी है। इलाके में एनकाउंटर जारी है और फोर्सेस को कम अज कम एक और दहशतगर्द की मौजूदगी का खदशा है। कुछ हथियार, नकद रकम और खाने पीने की अशिया भी बरामद की जा चुकी है। जिला कुपवाड़ा में फौज और पुलिस ने तीरंदाजी की एक और कोशिश को नाकाम बना दिया है। इस ऑपरेशन में एक दहशतगर्द हलाक किया गया है। जिला कुपवाड़ा में टंगडार सेक्टर के अमरोही इलाके में एलओसी पर यह ऑपरेशन अंजाम दिया गया है। कुछ काबिल एतराज मवाद, असला और गोला बारूद भी बरामद किया जा चुका है। इलाके में सर्च ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर जारी है। चिनार कोर के कमांडर और तमाम रैंक के जवानों ने शहीद जवानों को सलामी पेश की। हवलदार बाबूलाल, महीपाल सिंह, परवीन सिंह और राइफल मैन वसीम सरवर को खराज अकीदत पेश किया गया। इन जवानों ने 4 अगस्त को दहशतगर्दों के साथ लड़ाई में अपनी जानों का नजराना पेश किया। फौजी कुलगाम के हालन में हुए ऑपरेशन में ये शहीद जवान शामिल थे। फौज ने बड़ी कुर्बानी देने वाले जवानों के सोगवार खानदानों के साथ इजहार ताजियत की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्कीम के तहत 508 रेलवे स्टेशनों को अपग्रेड करने के मंसूबे का संग बुनियाद आज रखा है। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तलिफ प्रोग्रामों से जुड़े। इस मौके पर पीएम मोदी का कहना था कि मुल्क अब तरक्की की राह पर गामजन है और भारतीय रेलवे अब बड़े फैसलों की अलामत बन चुका है। उन्होंने कहा कि इन 508 रेलवे स्टेशनों की जदीदकारी से मुसाफिरों को सहूलत मिलेगी, जो उन्हें हवाई अड्डे से मिलती है। दर्जनों स्टेशनों को 24,470 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से अपग्रेड किया जा चुका है। ऐसे स्टेशनों की फहरिस्त में हिमाचल के अंबा अंद्रावा रेलवे स्टेशन का नाम भी शामिल है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के उधमपुर, जम्मू और बडगाम के रेलवे स्टेशनों को भी अपग्रेड किया जाएगा। अमृत स्टेशन स्कीम के तहत बडगाम रेलवे स्टेशन की तामीर नौ की जाएगी। इसका इफ्तिताह वजीर आजम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। बडगाम में इस हवाले से एक तकरीब का एहतमाम हुआ। एलजी मनोज सिन्हा, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर, डीसी बडगाम के अलावा यूटी के कई आला अफसरान मौजूद रहे। पीएम की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद एलजी मनोज सिन्हा ने बडगाम रेलवे स्टेशन की तामीर नौ की संग बुनियाद रखी। बडगाम रेलवे स्टेशन को तकरीबन 16 करोड़ रुपए की लागत से तामीर नौ किया जाएगा। मुसाफिरों की सहूलत के लिए कई तरह के इक़दाम उठाए जाएंगे। लोगों ने खुशी का इजहार किया।
हर कोई किसी चीज़ की सुविधा रखी गई है। जैसे हमने सुना, जो हमने अभी पढ़ा, जो हम नरेंद्र मोदी जी से सुन रहे थे, जो उन्होंने कहा या हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने जो कहा, इसमें हर किसी की इसका ख्याल रखा गया है। जैसे कोई अपाहिज हो उसका ख्याल रखा गया है, चाहे कोई एल्डर हो उसका ख्याल रखा गया है, कोई बच्चा हो उसका ख्याल रखा गया है। इसमें हर किस्म की फैसिलिटी होगी, जैसे एयरपोर्ट पे होती है उसी तरह की हर फैसिलिटी इसमें भी होगी। पीएमओ में वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि अगले साल के शुरू में कश्मीर को बजरिया ट्रेन मुल्क के बाकी हिस्सों से जोड़ दिया जाएगा। उनका कहना था कि उधमपुर का इस मंसूबे में अहम किरदार है। मजमूई तौर पर जम्मू कश्मीर के 3 स्टेशनों की असर-ए-नौ तामीर पर 295 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जम्मू स्टेशन की तरक्की के लिए सबसे ज्यादा रकम 259 करोड़ रुपए खर्च होगी, जबकि उधमपुर स्टेशन पर 20 करोड़ रुपए और बड़गाम रेलवे स्टेशन की तरक्की के लिए 15 करोड़ 94 लाख रुपए खर्च होंगे। रेलवे स्टेशन उधमपुर के अहाते में रेलवे हुकाम ने मंसूबे का संगे बुनियाद रखने की तकरीब का एक अहम खुसूसी प्रोग्राम रखा था। डिप्टी कमिश्नर सचिन कुमार, जिला तरक्याती काउंसिल के चेयरमैन लालचंद, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और दीगर शरीक रहे। अभी पहला चरण है जहां 20 करोड़ रुपए की लागत आज से शुरू की है, लेकिन हमें साथ साथ ये भी समझना है कि जहां जहां पर भी आपका भी अनुभव रहा होगा, जहां जहां रेल स्टेशन कायम हुए और ख़ासतौर से ये अमृतकाल स्टेशन, और जहां जहां रेल का विस्तार हुआ वहां वो मात्र रेल और रेलगाड़ी के चलने तक या पटरी तक सीमित नहीं रहा, क्योंकि रेलवे के साथ साथ स्वास्थ्य सेवाएँ आती हैं। इनके अस्पताल कई बार इतने श्रेष्ठ श्रेणी के हैं कि कई बार बहुत सारे इनके दिल की और हार्ट की बीमारियों को लेकर के अस्पताल देश भर में प्रसिद्ध हैं। इसी प्रकार ये स्कूल विद्यालयों की भी व्यवस्था करते हैं। समाज के भिन्न भिन्न वर्गों को जो उनकी सेवाएं इनकी तरफ से प्राप्त होती हैं, वो भी एक तरह से हमारी संस्कृति में वैल्यू एडिशन का काम करते हैं। और वैसे तो रेल भारत की संस्कृति और कल्चर का एक हिस्सा बन चुका है। जम्मू के रेलवे स्टेशन पर भी एक शानदार तकरीब मुनाकिद की गई थी। मुल्क के 508 रेलवे स्टेशनों की तामीर नौ का संग बुनियाद रखने के लिए मुनाकिद प्रोग्राम में जम्मू स्टेशन भी वर्चुअल तरीके से शामिल हुआ। इंटरनेट की सहूलत, वेटिंग हॉल, पार्किंग स्लॉट और मुसाफिरों के लिए बराह रास्त शहर से बाहर निकलने की सहूलत देने का अज़्म जाहिर किया गया है। लोकसभा रुकन जुगल किशोर ने कहा है कि ये एक तारीखी फैसला है और जम्मू के लोगों के लिए एक तोहफा भी। रेलवे के डिप्टी चीफ इंजीनियर ने अमृत भारत रेलवे स्कीम के तहत जम्मू तवी रेलवे स्टेशन की तरक्की के मंसूबे की तफसील हमारे नुमाइंदे को बताई। हमें तो खुशी इस बात की है कि ये जो हमारा जम्मू तवी रेलवे स्टेशन है, विशेष तौर पर यहाँ पर बहुत सी सुविधाओं की कमी थी। अब वो सारी सुविधाओं से लेस ये जम्मू का रेलवे स्टेशन होगा। अपनी तरफ से जो एफर्ट किए रेलवे स्टेशन को करने के लिए, और हम लोगों का भी बनता है कि हम अपने जो रेलवे स्टेशन हैं उनको अपनी प्रॉपर्टी समझ के उनको वैसे ही स्वच्छ और मेंटेन करके रखें। एक बार पैसेंजर्स को सेकंड एंट्री वाली साइड पे मूव कर दिया जाएगा, मूवमेंट वहाँ से होती रहेगी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, और उसके बाद मेन एंट्री साइड की बिल्डिंग बनाई जाएगी। ये बिल्डिंग होने वाली है हमारी 200 मीटर लंबी और 18 मीटर ऊंची। तो ये दोनों बनाने के बाद जो बीच के स्ट्रक्चर्स होंगे उन्हीं पे वेटिंग एरिया होगा पैसेंजर्स का। पूरे देश में 508 ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जिनको आधुनिक तरीके से बनाया जाएगा। वहीं जम्मू कश्मीर में जम्मू, उधमपुर और बड़गाम को भी उस ज़ुमरे में लाया गया है। अगर बात करें बजट की तो 295 करोड़ रुपए इसके लिए मुख्तस किया गया है, और अगर जम्मू तवी रेलवे स्टेशन की बात करें वहाँ पे 259 करोड़ खर्चा जाएगा, जिसमें आधुनिक सहूलियात दस्तयाब होंगी यात्रियों के लिए। कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ में राजेंद्र तिकू, न्यूज़ 18 जम्मू। तो नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से वक्फे के लिए। हल करने का काम जारी है। यहां भूस्खलन से 4 लेन का नामो निशान मिट गया है। मौके पर पहुंची नेटवर्क 18 की टीम ने नेशनल हाईवे को बहाल करने की कोशिशों के बीच यहां फंसे लोगों से बातचीत की। कुल्लू और मंडी जिले की सीमा बचौरा कटौला सड़क मार्ग पर सवारियों से भरी टेंपो ट्रैवलर हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में टेंपो ट्रैवलर में सवार 24 लोग घायल हो गए, जिसमें गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को कुल्लू रेफर किया गया है।
कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान, रोहित ठाकुर और सीपीएस मोहन लाल ब्रागटा ठियोग विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने सड़कों को किसी भी सूरत में बहाल रखने के अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में सड़कें खुली रखने के लिए 36 जेसीबी मशीनें तैनात की गई हैं। लाहौल दौरे के दौरान राज्य बागवानी और जनजातीय मंत्री जगत सिंह नेगी ने सिस्सू में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का विरोध कर ग्रामीणों से मुलाकात की। इस मौके पर विरोध कर रहे ग्रामीणों ने मंत्री को ज्ञापन सौंपा और 6 पंचायतों में लागू टीसीपी को हर हालत में निरस्त करने की मांग की है। शिमला के टाउन हॉल को निजी हाथों में देने के फैसले का पूर्व मेयर संजय चौहान ने विरोध जताया है और फैसला वापस लेने के लिए सीएम को लेटर भी लिखा है। जबकि इस मामले में मेयर सुरेंद्र चौहान ने कहा है कि निवर्तमान भाजपा के नगर निगम ने निजी हाथों में टाउन हॉल को सौंपा था। खराब सोलर सेल्स की रिसाइकलिंग की तकनीक आईआईटी मंडी ने ढूंढ ली है, जिससे खराब सोलर सेल्स को फिर से इस्तेमाल के लायक बनाया जा सकेगा। आईआईटी मंडी के मैकेनिकल और मटेरियल इंजीनियर स्कूल के ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का इस्तकबाल। एनसी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि हरियाणा के नू का तशद्दुद बीजेपी को 2024 के चुनाव जीतने में मददगार साबित नहीं होगा। फारूक अब्दुल्ला ने न्यूज 18 JKLS के साथ खुसूसी बातचीत की। उनका कहना था कि गुज़श्ता पंचायती इंतखाबात का बाइकॉट उनकी तरफ से एक बहुत बड़ी गलती थी और अब कोई इलेक्शन नहीं छोड़ेंगे। दफा 370 की मंसूखी की सालगिरह पर जश्न मनाने वालों के बारे में पूछे जाने पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वो जश्न मनाएंगे ही, क्योंकि दिल्ली से पैसों के थैले उनके पास आते रहते हैं। ये जो नफरत का माहौल हमारे वतन में शुरू किया गया है, जो नू में हुआ है, ये उसी का नतीजा है। अगर इस वतन ने बचना है तो इन ढंगों से दूर रहना है। ये वतन हम सब का है, ये एक ही मजहब का नहीं है, ये सब मजहबों का है जो यहाँ रहते हैं। और जो इस चीज़ को खतरे में डाल रहे हैं, उनको याद रखना चाहिए कि वो गर्क हो जाएंगे। ये वतन बचेगा क्योंकि यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, एकता है अनेकता में, और अनेकता जब तक मजबूत होगी तभी ये देश बच सकता है। मैं ये नहीं जानता क्योंकि मेरे पास वो तिलिस्मिक चिराग नहीं है जिससे मैं पूछ सकता हूँ, मगर जो हो रहा है, और अगर ये समझते हैं कि उससे वो इलेक्शन जीतेंगे तो वो गलत फहमी में है। उससे नफरतें ज़रूर बढ़ेंगी मगर इलेक्शन जीत नहीं सकेंगे। जिनको जश्न मनाना है वो तो मनाएंगे, उनको मनी बैग्स आ रहे हैं ये करने के लिए। जिस दिन मनी बैग्स बंद हो जाएंगे उनके जश्न भी ख़त्म हो जाएंगे। क्यों दिया जाएगा? क्या बाकी लोग मर गए हैं? हमने सबसे बड़ी गलती ये की थी कि हमने पंचायत इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, मगर अब सवाल ही नहीं है, कोई भी इलेक्शन हम छोड़ने वाले नहीं हैं। जम्मू कश्मीर पीपल्स जस्टिस फ्रंट के चेयरमैन सईद अब्बास रिजवी ने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में दहशतगर्द मुहर्रम के जुलूस निकालने पर पाबंदी आयद करते हैं। अज़ादारों पर जुल्म किया जाता है। फ्रंट की जानिब से पुलवामा के गांगू इलाके में मुहर्रम के सिलसिले में एक रोज़ा कॉन्फ्रेंस हुई। शुरका ने कहा कि आज पूरी दुनिया में सभी मज़ाहिब के लोग हुसैन अलैहिस्सलाम को मानते हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान में दहशतगर्द अज़ादारों को जुलूस निकालने से रोक रहे हैं, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। मुकर्रिरीन ने मुहर्रम पर रोशनी डाली और शहदाए करबला को खराज अकीदत पेश किया। हुसैन ऐसी शख्सियत है कि जिसको सिर्फ न मुसलमान बल्कि जितने भी मज़ाहिब हैं, जितने भी धर्म हैं इस दुनिया में, वो उनको मानते हैं और इमाम हुसैन को खराज अकीदत पेश करते हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी डिविजनल सतह के हॉकी टूर्नामेंट का बारामूला जिले ने बांडीपुरा को हराकर अपने नाम कर दिया है। महकमा यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स पुलवामा की जानिब से हॉकी टर्फ पर खेले गए इस हॉकी टूर्नामेंट में कश्मीर डिवीजन की 10 अजला की हॉकी टीमों ने हिस्सा लिया। हुकूमत ने तकरीबन 5 करोड़ रुपयों की लागत से पुलवामा में आलमी सतह का हॉकी टर्फ तामीर किया है। इस पर पहली मरतबा डिविजनल सतह के हॉकी मुकाबले का इनेकाद किया गया। फाइनल मुकाबले बारामूला और बांडीपुरा की टीमों के दरमियान खेला गया। डीसी पुलवामा डॉक्टर बशारत क़य्यूम मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद रहे। उन्होंने इनामात तकसीम किए। डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर पुलवामा जगदीश राज भी मौजूद थे। खिलाड़ियों ने एलजी इंतजामिया का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हुकूमत ने उनके लिए बेहतर सहूलियात मैसर रखी हुई है।
एक बहुत अच्छी शुरुआत है और जिसको आगे लेके बढ़ना, और यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल के साथ साथ बाकी जो हैं रीजनल एरियाज़ वहाँ भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होंगी। और मुझे खुशी है कि यूथ काफ़ी इसमें आगे आ रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और साथ साथ में जो है डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और बाकी जितने स्टेक होल्डर, खासतौर से हमारे यहाँ पे यूथ भी है, यूथ क्लब्स हैं या बाकी जो हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो स्पोर्ट्स को लेके, और एक अच्छा इन्वायरमेंट बना हुआ है। माना करता हूँ यहाँ की सरकार का, गवर्नर साहब का, जिन्होंने हमें यहाँ पे ये डेवलप किया है। हमें इससे पहले जम्मू जाना पड़ता था कोई भी मैच हो उसको खेलने के लिए, बहुत ही हमारे लिए बेनिफिट है। अब हमें नज़दीक भी हो चुका है और इसी के साथ यहाँ के लोकल्स भी हम अब खेलेंगे। यहाँ हम फर्स्ट टाइम खेल रहे हैं ऐसी टर्फ पे जो JNK में है। इस पर तो क्या फ़ायदा मिलेगा इससे, हॉकी को कितना बूस्ट मिलेगा? बहुत बेनिफिट मिलेगा। जैसे आप जानते हैं यहाँ का कोई भी कश्मीर का लड़का इंटरनेशनल खेलता नहीं है, लेकिन अब हमें लगता है कि हमारे यहाँ से भी, कश्मीर से भी लड़के जाएंगे इंटरनेशनल खेल के लिए। यहाँ पे कम से कम 5 करोड़ का प्रोजेक्ट जो है हमें गवर्नमेंट ने दिया है। अब हमें चाहिए इसका बेनिफिट उठाना। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ एस्ट्रोटर्फ पे आइए और खेलिए, अपना टाइम इसमें दीजिए, जाके ड्रग्स से दूर रहिए, अवॉइड रहिए। गुज़श्ता रोज त्राल के नारिस्तान में बादल फटने के बाद आई तूफ़ानी ने जहां खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचाया, वहीं नाला नारिस्तान में मौजूद ट्राउट मछलियों को भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंच चुका है। अवाम में तशवीश की लहर दौड़ गई है। डायरेक्टर फिशरीज मोहम्मद फारूक डार ने AD पुलवामा मंजूर अहमद सामून के हमरा नारिस्तान और आरिपल का दौरा किया और नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि त्राल में फिशरीज को फरोग मिल रहा है और आने वाले दिनों में यहां कई नए फार्म खोले जाएंगे। हम आया था यहाँ पे फिशिंग करने के लिए, लेकिन यहाँ बादल फटने से पूरा सैलाब आ गया है। हम लोग के पूरा मूड ही ख़त्म हो गया है। अभी हम लोगों ने सुबह डिप्टी डायरेक्टर मंजूर साहब को फ़ोन किया था कि हमारा ये जो परमिट है वो आप डिस्प्यूट करो और दोबारा दे दो, लेकिन उन्होंने अपने बंदों से बताया कि नहीं, इनको खेलने दे दो। हम खेल रहे थे सुबह से, हमको कुछ भी नहीं मिला है और हमारा मूड भी पूरा ख़राब हो गया। तकरीबन 7 बजे आब त्र तथ वन ब्याड़ आंगन यम कि नालस वारिया नुकसान गो सीडस थे बजन गाड़न तह मजीद सन गुजारिश अगर स्टाकिंग गई लगे 2-3 दह अपर बेटस में मिडल बेटस में वापस गाड़ वन लवर बेटस में गम। फार्म्स है, ये एक छोटा सा ही फार्म है, लेकिन इसको बंड वगैरह का काफ़ी नुकसान हुआ है। इसका जो कंक्रीट बंड था एक साइड में वो डैमेज हुआ है, तो लाइव स्टॉक हमारा बच गया है। इसमें तो अल्लाह ताला का करम है कि लाइव स्टॉक हमारा बच गया है। नारिस्तान में भी वहाँ से भी कुछ नुकसान हुआ है लाइव स्टॉक का, इतना ज़्यादा नहीं हुआ। हमारे लोग इसकी असेसमेंट कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने करम नहीं किया तो इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ डैमेज हुआ है। बंड वगैरह जो दरिया के किनारे थे या रोड था उस हमारे इंस्पेक्शन हट को वो डैमेज हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से केमू और फुरसल ब्लॉकों के सीनियर वर्करों की मीटिंग मुनाकिद हुई। इसमें बल्दियाती और पंचायती इंतखाबात में पार्टी की जीत को यकीनी बनाने पर खास जोर दिया गया। मुकर्रीन ने पार्टी को बुनियादी सतह पर मजबूत बनाने और वर्करों में पार्टी मंशूर के हवाले से बेदारी पैदा करने पर जोर दिया गया। यूथ जिला सदर कोलगाम आदिल कुरू, वाइस प्रेसिडेंट ब्लॉक केमू मोहम्मद इस्माइल, मोहम्मद अब्दुल्ला दीगर मौजूद थे। यहाँ पे मीटिंग बुलाई है 2 तहसीलों की, एक तो फिसल तहसील, दूसरी केमू तहसील के ख़ास वर्करों को हमने यहाँ पे बुलाया। हमारा मुद्दा और मकसद एक ही है कि जो गवर्नमेंट ने हाल ही पंचायत का फैसला किया है, हम इसके लिए पूरी तैयारी करें, चाहे वो पंचायत इलेक्शन हो, ULB इलेक्शन हो। हमने इसी के बारे में यहाँ पे वर्करों को बुलाया है, हम इसके लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं जी। हम अपने तहसील के वर्करों को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इन पंचायत, चाहे वो पंचायत के इलेक्शन हो या ULB के इलेक्शन, इनसे पार्टिसिपेट करें, क्योंकि जो अगर इनमें पार्टिसिपेट करे और अपने बंदे को हर मोर्चे पे खड़ा करे, इंशाअल्लाह रहमान आगे हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत होगी। रामबन में ऑल जम्मू कश्मीर कोऑर्डिनेशन कमेटी की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कमेटी के चेयरमैन ने मरकजी हुकूमत की जानिब से पहाड़ी तबके की ऊंची जातों को रिजर्वेशन के जुमरे में लाए जाने पर सख्त तशवीश का इजहार किया और कहा कि इसके खिलाफ कमेटी जम्मू कश्मीर के हर जिले में महापंचायत का इनेकाद करने जा रही है। कमेटी मरकजी हुकूमत की जानिब से पहाड़ी रिजर्वेशन का फैसला वापस लेने का मुतालबा कर रही है। और वहीं डीसी ने
बजरनी लाल धामन रोड और मेले का इफ्तिताह किया। सयाहती मकाम लाल धर्मन में यूटी के सबसे ज्यादा खूबसूरत सयाहती मकामात में शामिल होने की सलाहियत मौजूद है। डोडवा इंतजामिया ने अपनी कोशिश में दिलकश लाल धर्मन मेन वाक को जम्मू कश्मीर के यूटी में सयाहती नक्शे पर इसका मुनासिब मकाम दिलाने के लिए 2 रोजा यूथ कॉन्क्लेव लाल धर्मन समर फेस्टिवल का इनेकाद किया है। डिपार्टमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम ने कश्मीर आर्ट एम्पोरियम में 2 रोजा नुमाइश का एहतिमाम किया है। नो यूर आर्टिजन पहल के तहत मकामी कारीगरों की फनकाराना सलाहियतों का मुजाहिरा करने के लिए ये नुमाइश लगाई गई है। मकसद यही है कि फनकाराना को फरोग मिल सके और बासलाहियत फनकारों को अपनी गैरमामूली कारकर्दगी का मुजाहिरा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म भी फराहम हो। हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट के डायरेक्टर महमूद शाह ने आर्ट एम्पोरियम के मैनेजिंग डायरेक्टर अतुल शर्मा के हमरा इस तकरीब का इफ्तिताह किया। इस नुमाइश में जनूबी कश्मीर के 26 साला फनकार मोहम्मद जिब्रान सबकी तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। उन्होंने मुश्किलात पर फतेह पाकर तख्लीकी सलाहियतों को मनवाया है। शुक्रगुजार है कि ये महमूद साहब, डायरेक्टर महमूद साहब ने यहाँ पे ये इनिशिएटिव लिया है, जिसकी वजह से आज हम अपना आर्ट ये डिस्प्ले कर पा रहे हैं सर। जी ज़रूरी है, लेकिन इसमें गवर्नमेंट का मार्केट जो भी कंसर्न अथॉरिटीज़ है उस मार्केटिंग सपोर्ट भी होना चाहिए, ताकि हम जा नहीं सकते ना कहीं ऐसे। थोड़ा बहुत, इतना ज़्यादा नहीं है। हमारे बुजुर्ग तो बहुत खुशकात थे, बहुत ही उम्दा लिखते थे। मैं तो उनके सामने महेज हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। अलबत्ता मैं उनके फ़न को अपनी आगे नस्ल तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा, और बाकी जो नौजवान कश्मीर हैं उन तक भी ये फ़न पहुँचे, वो भी इसमें मतलब ये काम करने की कोशिश करें, ताकि हमें ज़्यादा लगाव कुरान के साथ है और कुरानी फ़न पारे हमने बनाए हैं। तो नाज़रीन, न्यूज़ अपडेट एट 4 में आज फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन मज़ीद खबरों के लिए आप बने रहे न्यूज़ 18 के LH के साथ। आदाब।